पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं, जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन अखबार पढ़ हुआ, हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडा ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के फेंक रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, ठीक है। उत्तराखंड भाजपा में बीते कई दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी नेताओं के बयानों से असहज हुई भाजपा अब तक उबर भी नहीं पाई थी कि अब इस सरकार के दायित्वधारी भी सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता की हनक दिखाने लगे हैं। दरअसल राज्य सरकार में अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष देहरादून में किसी आश्रम में जाकर साधु संतों को सत्ता की पावर दिखाते हुए नजर आए। दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में दायित्वधारी राज्य मंत्री एक साधु को डांटते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में उनके द्वारा एक नया कानून बनाया गया है। पूरे स्टेट की ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग देखना, सुना मेरी बेनती है मेरे ले लो, पर जो तुझको मैं सुनता रहा। हम तो सुनने की आदत है कि राजनीति में बनेगा, हम तो सुनने की आदत है कि मैं ना पूरे स्टेट के ना करोड़ा बंदे आते ना रोज डील करता पूरा काम देखना, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा तुझे करना चाह रहे हो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आश्रम है, इनका डेकोरम बना के रखो। अगर तुम डेकोरम नहीं बनाओगे तो मैं भी डेकोरम भूल जाऊंगा, सारे भूल जाएंगे। फिर जो होगा उसकी जिम्मेवारी थोड़ी है। ठीक है जी। क्या मतलब है, पिछली ब्यास पूजा भी देखो जी, ये सारे जने बैठे हैं, कोई हमारी तरफ से कोई भी किसी ने, और हम उत्तराखंड में आपके ऊपर केस पेंडिंग है। आपके ऊपर केस पेंडिंग है अभी ड्रग का जी। हमने अभी नया अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में आप नहीं रह सकते जब तक आपका केस चल रहा है। आप उत्तराखंड में नहीं रह सकते। आपका केस खत्म हो गया, कौन सा ड्रग वाला? बेल पे बेल कोई बात नहीं, बेल वालों को अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा तभी आप उत्तराखंड आ सकते हैं। अभी वो आपको ये बाइज्जत उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर छोड़ देंगे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा आप आ जाइए, उससे पहले आप आने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। सर मेरे नाम पे मेरे को हमारा रूल है उत्तराखंड का, बना दिया हमने जी। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता जी। ये हमारा रूल है जी, ये मैंने ही बनाया, मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया जी। तो इसलिए हम आपको बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। अगर आप उसके बाद भी यहाँ रहेंगे तो फिर आप पे जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी है। सिंपल। सर मेरी बेल हो रही है। तो बेल और किससे क्या पता है ना आपको उत्तराखंड में आपका केस खत्म हो जाए आ जाइए, वेलकम। जब तक आप पे केस पेंडिंग आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो सर मेरे नाम पे सर बिजली बिल है, पानी, मैं कौन सर गलत? नहीं, कोई बिजली बिल बिना अभी हटा देते हैं, एक दिन में हटा, अभी करा देते हैं खत्म। बिजली का बिल अभी खत्म करवा देते हैं, पानी का भी करवा देते हैं, एक टेलीफोन करा देते हैं। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। नहीं किसी आपको जबरदस्ती तो सीटती हुई ले जाएगी पुलिस। सुना यार, आपको सीटती पुलिस जाके बॉर्डर के बाहर छोड़ेगी उत्तराखंड को, वो अच्छा है? आप इज्जत से चले जाए जब वो अच्छा है, बताओ मेरे को। आप अमरजीत जी के हैं ना, मेरे भी घर पे आए हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान की वजह से। नहीं तो अभी हमारे यहाँ पूरी जांच सुनिए आप, पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं जी। जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन अखबार पढ़ हुआ, हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडा ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के फेंक रहे हैं जी। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा दो। तो ठीक है, इनको उठा आप मेरी गोली मार दो सर। अरे यार आप कानून की बातें करो, कानून की तरीके से। आप अपना डेटा लेके चौकी में आ जाओ जी, मुझे डिटेल भरवा दो जी। नहीं डिटेल कैसे बर्बाद है? क्रिमिनल केस वालों को हम रहने नहीं देंगे यहाँ। फिर मैं देख रहा हूँ लीगली तरीके। हाँ लीगली अगर लीगली करेंगे हम, आपसे कहते हैं लीगली करेंगे। और जो लेडीज कह रही है, इनमें से कह रही है ना, एक बार वहाँ पे सर लेडीज को बुलाइए और किसने बदतमीजी करी है? बदतमीजी की नहीं सर। लेडीज अरदास होती है ना हमारे, तो हम बोल देते हैं कैमरे बंद कर दो ताकि बेदबी के। मैं सर का तो नहीं, यहाँ बैठो। ऐसा है, बेंचिंग ऐसा है, आप अपने कागज और आप हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं जी, उसमें पूरी डिटेल भरो जी। फिर हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, आगे हमारे पास पोर्टल है, उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे।
दायित्वधारी जिस अंदाज में सन्यासी को रौब दिखा रहे हैं, उससे जाहिर है कि दायित्वधारी नेता कोई भी सत्ता के नशे में चूर होकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी दल भी दायित्वधारी के बहाने सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक दायित्वधारी खुलेआम ऑन कैमरा ये कह रहा है कि हम इस प्रदेश में जो वांटेड लोग हैं, अपराधी लोग हैं या जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जो जमानत पे हैं, यानी कि कोर्ट को भी चुनौती दे रहा है कि जो जमानत पे हैं उन लोगों को हम प्रदेश में नहीं रहने देते, हम उनको धक्के दे करके बाहर कर देते हैं और जो नहीं जाते उनके ऊपर गोली चलाते हैं, उनकी टांगों पे गोली मारते हैं। ये राज्य का एक दायित्वधारी बयान दे रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जंगल राज का ये नमूना है, यानी कि आप कोर्ट को चुनौती दे रहे हो, कोई सुप्रीम कोर्ट से, कोई हाई कोर्ट से, कोई जिला कोर्ट से या कोई निचली अदालत से अगर जमानत पे आ रहा है तो जमानत का मतलब होता है कि उसको अदालत ने जमानत दी है और उसको आप कह रहे हैं कि अगर वो हमारे राज्य के अंदर आएगा तो उसको हम जबरदस्ती बाहर करेंगे। वहीं इस मामले पर खुद दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डावर का कहना है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे वायरल किया जा रहा है। इसके साथ ही अपने पक्ष में सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो पंजाब का एक नशा तस्कर है और अपने आश्रम में महिलाओं को नशे की लत लगाने का काम कराता है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। पहली बात तो जो अपने को विक्टिम दिखा रहा है वो एक ड्रग स्मगलर है। 1.5 साल जेल में रहने के बाद वो उसको ज़मानत मिली थी और उसने हमारे आश्रम में भी गलत ढंग से कब्जा करके वहाँ पे भी एक अड्डा बनाने की कोशिश की थी और वहाँ महिलाओं को छेड़ा भी था। और वो वीडियो का वो हिस्सा लोगों ने दिखाया नहीं है और कुछ उसमें नया वीडियो ऐड करके कैसे ऐड हुआ है वो मेरे को नहीं पता। वो अगर आप असली वीडियो देखें, जो अगर शुरुआत देखें तो जैसी बात मैं तो उनको नमस्कार करी और मैंने उनको निवेदन किया कि भाई आप कि जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता आप आश्रम जैसे स्थान पे ना आइए, आप यहाँ का डेकोरम बना के रखिए। वहीं दायित्वधारी विश्वास डावर के वायरल वीडियो पर भाजपा दबी जबान में अपने नेताओं को मर्यादा में रहकर भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए नजर आ रही है। सवाल खड़े करने का तो उसी दिन वो अपना नैतिकता भूल गई जिस दिन आंख बंद करके प्रदेश को लूटने वाला जब वीडियो निकला था, तो उनको सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। पर निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, कोई दायित्वधारी हो और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये जनता की पार्टी है, जनता के साथ रहती है, व्यवहार में अपना बहुत शिथिलता होनी चाहिए, भाषा में संयमता होनी चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना हमारी पार्टी कहती है, ना हमारे पार्टी के संस्कार में है। सत्ता के नशे में चूर रहने वाले नेताओं में भाजपा नेता सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में उबाल लाने का काम किया है और सत्ताधारी नेताओं की कार्यशैली पर बहस भी छिड़ गई है। अब देखना होगा कि पार्टी की तरफ से इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और जांच में क्या सामने आता है। क्या इस वीडियो में उतनी ही सच्चाई है जितना आप और हम सुन पा रहे हैं, या फिर वाकई में दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डावर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।